नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकज जानिबदाराना तौर पर फंड्स जारी न करती तो तेलंगाना मखरूज नहीं होता। FRBM कानून से मरकज ने खुद को मुस्तस्ना रखा। रियासतों को कमजोर करना मकसद, हरीश राव का खिताब। ऐवान असम्बली में 8 बिल्स मंजूर, एक्स अफिशियो अरकान में इजाफा। 8 नई खानगी यूनिवर्सिटीज, मुश्तरका रिक्रूटमेंट बोर्ड, दशहरे तक 1000 डॉक्टर्स का तकर्रुर। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट को अंबेडकर से मौसूम किया जाए, KCR से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की अपील। मरकज के बरकी बिल के खिलाफ करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। सिकंदराबाद रूबी होटल में आग लगने के वाक़े में हलाकतों की तादाद 8 हो गई। महलूकीन के पसमानदगान को मरकज और रियासती हुकूमत ने एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। और राजेंद्र नगर में मार्बल की दुकान में बरकी शॉक लगने से मुलाजिम फौत। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत फंड्स जारी करने में गैर जानिबदार रोल अदा करती तो तेलंगाना का 1 लाख करोड़ कर्ज कम हो जाता। ऐवान में FRBM में मरकज की दोहरी पॉलिसी पर मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हरीश राव ने कहा कि टैक्स डिवैल्यूएशन फंड 41% देने का वादा किया गया, लेकिन सेस के नाम पर 22% वापस ले लिए गए हैं। उनका कहना था कि मार्च में बजट पेश करने के बाद FRBM के नए कवानीन के तहत रियासत के कर्ज पर पाबंदी लगा दी गई। अगर रियासत को टैक्स डिवैल्यूएशन 41% दिया जाता तो तेलंगाना को 33,712 करोड़ रुपए आते। उनका कहना था कि FRBM के नए कवानीन किसी से बात किए बगैर लागू किए गए। इसमें मरकज को मुस्तस्ना रखा गया और सिर्फ रियासतों में अमल किया जा रहा है। हरीश राव ने तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि तेलंगाना के अवाम का जो हक है वो 1,05,812 करोड़ रुपए फंड्स जारी करें। जानिबदाराना रोल अदा करते हुए तेलंगाना को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। इसके बावजूद तेलंगाना चैंपियन है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट, मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया जैसे प्रोग्राम किए गए हैं। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत ने अखराजात के लिए कर्ज लिया, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने सरमाया खर्च के लिए कर्ज लिया है। हरीश राव ने मरकजी हुकूमत पर हर महाज पर नाकामी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास नहीं बल्कि सब सत्यानाश है। बीजेपी का तरीक़ेकार नाकामी, जहर और तबाही है। TRS का तरीक़ेकार कामयाबी, बहबूदी और खुशगवार है। आखिर में हरीश राव ने बीजेपी के वादों को एक एक करके पेश किया तो ऐवान में TRS अरकान असम्बली ने फेल फेल के नारे लगाए। कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत में माशी हालात तशवीशनाक हैं। कांग्रेस ने जिस वक्त तवज्जो दिलाई उस वक्त ही तवज्जो दी जाती तो रियासत में हालात इतने खराब नहीं होते।
ऐवान असम्बली FRBM के नए कानून के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने जो नए कवायद तैयार किए हैं उससे रियासत के मुख्तलिफ तरक्याती काम ठप हो चुके हैं। बहबूदी प्रोग्रामों पर असर पड़ रहा है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत ने 3 लाख करोड़ रुपए से जायद और कॉरपोरेशन के तहत 1,65,000 करोड़ का खर्च लिया है। जुमला 4,95,000 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है, जो FRBM की हद से बाहर है। इस साल बजट में भी काफी कमी हुई है। उनका कहना था कि कम से कम अब तो हुकूमत खर्च कम ले ताकि मुस्तकबिल में हालात सुधर सके। तेलंगाना असेंबली में GST तरमीम बिल को मुबाहस के बाद मंजूर कर लिया गया। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने बिल की तफसीलात बताते हुए कहा कि GST कौंसिल में मंजूरा बिल के मुताबिक तरमीम की गई है। इस पर कांग्रेस के श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत सिर्फ आमदनी पर तवज्जो दे रही है, लेकिन इससे गरीब आवाम पर जो बोझ पड़ रहा है उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना था कि जो इजाफी बोझ आवाम पर पड़ रहा है उसे हुकूमत बर्दाश्त करे या फिर उसकी मुखालिफत करते हुए करारदाद मंजूर करें। इस पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत 41वें GST मीटिंग में इसकी मुखालिफत कर चुकी है, लेकिन मरकजी हुकूमत अपनी अक्सरियत के बल पर मनमाने फैसले कर रही है। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने ऐवान में खानगी यूनिवर्सिटी तरमीम बिल को मजीद 8 यूनिवर्सिटियों को मंजूरी देने के लिए ऐवान में पेश किया। इसके साथ ही मजलिस के रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन ने खानगी यूनिवर्सिटी बिल के मुबाहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, JNTU हो, काकतिया हो, यहाँ आर्जी लेक्चरर्स खिदमात अंजाम देते हैं। दर्जे चाहरों के भी आर्जी मुलाजमीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इन आर्जी मुलाजमीन के बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए। जो आज बिल्स लाया गया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ताल्लुक से, जिसकी तायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तायद करती है, मगर इसके अंदर मैं एक दो बात बताना चाहता हूँ आपके ज़रिए हुकूमत को। चाहे उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो या JNTU हो या काकतिया हो या जो भी यूनिवर्सिटीज़ है जिसके अंदर कई सालों से प्राइवेट लेक्चरर्स काम करते हैं और 4 कैटेगरी के भी लोग काम करते हैं, इनके ताल्लुक से हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है। और कई लेक्चरर्स ऐसे हैं कि लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते हुए, गेस्ट लेक्चरर्स की हैसियत से काम करते हुए कई लोग गुजर चुके हैं और इनके ताल्लुक से हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है। फिर एक मरतबा इस बिल की तायद करते हैं। वजीर तालीम ने कहा कि खानगी यूनिवर्सिटी बिल में 25% तेलंगाना वालों को कोटा दिया जा रहा है। खानगी यूनिवर्सिटी में किसी तरह की मनमानी ना करें, इसलिए कवायद वज़े किए गए हैं। इसके बाद बिल को मंजूर किया गया। वजीर तालीम ने तेलंगाना यूनिवर्सिटीज़ में तकर्रुरात के लिए रिक्रूटमेंट बोर्ड की तश्कील से मुताल्लिक बिल को पेश किया, जिस पर कांग्रेस के श्रीधर बाबू ने एतराज़ करते हुए कहा कि जो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं उन्हें मुस्तकिल किया जाए, इसके बाद इस बोर्ड को तश्कील दिया जाए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने 1998 DSC के क्वालिफाइड उम्मीदवारों को अभी तक मंजूरी न दिए जाने पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। खानगी यूनिवर्सिटी बिल के मुबाहस में हिस्सा लेते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि इस सिलसिले में कई बार हुकूमत और वजीर तालीम से नुमाइंदगी की गई थी, लेकिन अभी तक इस पर पेशरफ नहीं की गई। डाइट लेक्चरर्स के बारे में भी रुकन असम्बली ने हुकूमत को मुतवज्जो किया। उर्दू मीडियम में भी मखलूआत जायदादों का मसला उठाते हुए रुकन असम्बली ने कहा कि 69 गेस्ट लेक्चरर्स का मसला है, उन्हें भी बाकायदा बनाया जाना चाहिए। रुकन असम्बली का कहना था कि इस सिलसिले में एक इजलास तलब किया जाना चाहिए ताकि टीचर्स और लेक्चरर्स के मसाइल हल हो सके। हुकूमत की जानिब से जो बिल पेश किया गया है उसकी हम तायद करते हैं और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके ज़रिए मिनिस्टर साहिबा को कि 1998 DSC में जो क्वालिफाइड हुए थे वो आज तक क्लियर नहीं हुआ। हम इसके बारे में कई बार गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिए, मैडम को पर्सनली रिप्रेजेंटेशन दिए, ये आज तक ये क्लियर नहीं किए। और उसके साथ ही साथ ये भी डाइट लेक्चरर्स का गवर्नमेंट की प्रोसीडिंग्स है इसके अंदर 2016 की कि इनको हेंस द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट आर रिक्वेस्टेड टू एंगेज सर्विसेज ऑफ eligible candidates
इन द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज, लेकिन इसके ऊपर भी कोई अमलवारी नहीं हो रही। मिनिस्टर, हम बारहा बात कर आपके डायरेक्टर के पास भी, वो कोई लेडी है उनके पास भी हम बारहा भेज रहे हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। ये काम करिए मैडम, ये ज़रूरी है। और उर्दू मीडियम के अंदर 39 पोस्ट्स के एक ज़माने से पेंडिंग है, 69 गेस्ट लेक्चरर्स का, उनका सेल्फ फाइनेंस के अंदर उनको रेगुलराइज करने का, आज तक वो भी नहीं हुआ। तो हम आपकी इस बिल की तायद करते हैं, साथ ही साथ आपके इल्म में जो ये खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो पूरी नहीं हो रही, जिसकी तरफ से इन लोगों को, टीचर्स को, लेक्चरर्स को तकलीफ हो रही है, हम गुजारिश करते हैं कि ये एक बार आप एक मीटिंग बुलाकर इसका समाधान करिए ताकि इनकी तकलीफ दूर हो सके। शुक्रिया। सबिता इंद्रा रेड्डी ने जवाब में कहा कि यूनिवर्सिटी के तकर्रुरात शफाफ अंदाज में होंगे। बोर्ड का सदर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होगा। सबिता इंद्रा रेड्डी ने अहमद बलाला ने जो मसाइल उठाए, इस सिलसिले में इजलास तलब करने का तयक़ुन दिया। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क ने आज़माबाद इंडस्ट्रियल बिल पेश करते हुए बताया कि जो कंपनी चलाई जा रही है उनको मुस्तकिल हवाले करने के लिए बिल पेश किया गया। केटीआर ने कहा कि जुमला 136 एकड़ अराजी में 58 यूनिट्स को लीज पर दिया गया। 58 का मिन जुमला 36 बंद हो चुके हैं या एक दूसरे को मुंतकिल हो चुके हैं। उनका कहना था कि जो कंपनीज बंद हो चुकी हैं उसे इस्तेमाल में लाया जाए और जो चल रही हैं उन्हें मौजूदा कीमत पर रजिस्ट्रेशन किया जाए। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटीआर ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट तरमीमी बिल पेश करते हुए 6 तरामीम पेश की, जिसमें एक्स एफिशियो अरकान में इजाफा, पंचायत में 4 साल तक तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती, पोलिंग बॉक्स को खानगी इमारतों में महफूज करने, मलोगों को कॉरपोरेशन का दर्जा देना शामिल है। नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बिल की तायद करते हुए दरख्वास्त की कि हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ के म्युनिसिपैलिटीज को तरक्की दी जा रही है जो खुशाइन है, लेकिन जीएचएमसी पर भी खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। ऑनरेबल स्पीकर सर, आज का जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का जो बिल पेश किया गया है, बेशक हम हमारी पार्टी की तरफ से न सिर्फ तायद करते हैं बल्कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपके जरिए से। जैसा मैं बात करूंगा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, जिसके अंदर सराउंड म्युनिसिपैलिटी सब ऑलरेडी जीएचएमसी के अंदर ऐड किए हैं। सराउंड म्युनिसिपैलिटी को डेवलप किया जा रहा है सर, बेशक डेवलप करना बड़ी अच्छी बात है, मगर जीएचएमसी का जो मेन बेस है सर, जिसमें हम जीएचएमसी को लोन लेते हैं सर, अगर वो पैसा सराउंड म्युनिसिपैलिटी में मैक्सिमम अगर लग गया सर, तो हम चाहते हैं कि मिनिस्टर साहब जीएचएमसी के ऊपर भी तवज्जो देते हैं, मैक्सिमम डेवलपमेंट कराए तो बड़ी मेहरबानी होंगी। और हम इस बिल की तायद करते हैं हमारी पार्टी की जानिब से। थैंक यू सो मच। वजीर सेहत हरीश राव ने ऐवान में ऐलान किया कि दशहरे के मौके पर 1000 डॉक्टर्स के तकर्रुरात की खुशखबरी दी जाएगी। ऐवान में सुपर एलिवेशन एज तरमीमी बिल पेश करते हुए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की सुबुकदोशी की हद उम्र को 65 साल करने का फैसला किया गया। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने सुपर एलिवेशन एज से मुताल्लिक बिल की मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेजेस फैकल्टीज के मुमासिल हायर एजुकेशन को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि जेएनटीयू, उस्मानिया यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में काम करने वाले फैकल्टीज को सहूलत मिल सके। उनका कहना था कि मेडिकल कॉलेजेस में जहां 61 साल से मुलाजमत की हद 65 साल की जा रही है, वहीं पर इंजीनियरिंग के शोबे में भी ऐसा ही किया जाए। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत पहले ही से मुख्तलिफ ज़ुमरों में तकर्रुरात कर रही है। 800 से ज्यादा एसआर सीनियर डॉक्टर्स को देही इलाकों में मुकर्रर किया गया है। इसके बाद बिल को मंजूर किया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने मोटर व्हीकल एक्ट तरमीमी बिल पेश करते हुए बताया कि कॉस्ट व्हीकल डिफाइन तरमीम की गई है ताकि हुकूमत जो आमदनी से महरूम हो रही है उसे हासिल किया जा सके। रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने बिल के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि आंध्रा जाने के लिए लारियों का टैक्स 1500 ता 3000 रुपए हो रहा है, इस पर गौर करने की जरूरत है। ग्रीन टैक्स के बारे में भी रुकन असेंबली ने हुकूमत को तवज्जो दिलाई। 7 ता 8 साल पुरानी गाड़ियों पर आया टैक्स को उन्होंने ज्यादा करार दिया और कहा कि इस सिलसिले में गौर करने की जरूरत है। तेलंगाना असेंबली में पार्लियामेंट की नई इमारत को बीआर अंबेडकर से मौसूम करने के मुतालबे को लेकर मरकज से मुतालबा करते हुए करारदाद को मुत्तफका तौर पर मंजूर किया गया।
ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ نے اس سلسلے میں قرارداد پیش کی اور اس قرارداد میں کہا گیا کہ ملک میں جمہوریت کا وقار پارلیمنٹ ہے اور یہ ایوان حکومت ہند سے درخواست کرتا ہے کہ پارلیمنٹ کی نئی عمارت کو بھارت رتن ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سے موسوم کریں۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر ہندوستانی دستور کی معمار تھے جنہوں نے اصلاحات لائیں اور سماجی مساوات کا پیغام دیا۔ متفقہ رائے سے قرارداد کو منظور کر لیا گیا۔ امبیڈکر کی وجہ سے ہی آرٹیکل 3 کی وجہ سے تلنگانہ تشکیل پایا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کو امبیڈکر سے موسوم کرنے کی قرارداد کی حمایت کی ہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں قرارداد کی تائید کرتے ہوئے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے کہا کہ آج ہندوستان میں اگر جمہوریت قائم ہے تو اس کا صحرا بابا صاحب امبیڈکر کے سر جاتا ہے، اس لیے بابا صاحب امبیڈکر سے زیادہ قابل اور حقدار کوئی نہیں، اس لیے اس عمارت کو بابا صاحب امبیڈکر سے موسوم کیا جائے۔ اسپیکر صاحب، میں میری پارٹی کی جانب سے آج جو یہاں پر اس اسمبلی کے اندر انڈین پارلیمنٹ بلڈنگ جو کنسٹرکٹ ہو رہی ہے اس کے نام کے تعلق سے جو ریزولوشن کے لیے یہاں پر موو کیا گیا ہے، میں میری پارٹی کی جانب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بلڈنگ ہے وہ پرنسپلس آف ڈیموکریسی ہے، اور آج ہندوستان کے اندر ڈیموکریسی قائم ہے تو صرف بابا صاحب امبیڈکر کے کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بابا صاحب امبیڈکر سے زیادہ قابل اور زیادہ حقدار اس بلڈنگ کا دوسرا کوئی نہیں ہے اس کے نام کے لیے۔ تو ہم ہماری پارٹی کی جانب سے بھی یہی کہیں گے کہ سب سے زیادہ حقدار اس بلڈنگ کے نام کے اگر سے کوئی ہے تو بابا صاحب امبیڈکر ہے۔ ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ اس بلڈنگ کا نام بابا صاحب امبیڈکر کے نام سے رکھا جائے۔ شکریہ۔ کانگریس کے فلور لیڈر بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ کانگریس کے مطالبے پر حکومت نے قرارداد پیش کی ہے، اس کے لیے میں اظہار تشکر کرتا ہوں اور اس قرارداد کی مکمل تائید کا اعلان کرتا ہوں۔ تلنگانہ اسمبلی میں پارلیمنٹ کی عمارت کو امبیڈکر سے موسوم کرنے کی قرارداد کا صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے خیر مقدم کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ جس نے اس ملک کو دستور دیا ہو، جو گاندھی سے بڑا لیڈر ہے، جس کا نام بابا صاحب امبیڈکر ہے، ہم مرکز سے اپیل کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی جو نئی عمارت بنائی جا رہی ہے اسے بابا صاحب امبیڈکر سے موسوم کریں۔ پارلیمنٹ وہ دستور سے چلتی ہے اور اس دستور بنانے والے سے ہی سے موسوم کیا جانا چاہیے۔ بیرسٹر اویسی نے وزیر اعلیٰ کے سیار سے بھی اپیل کی ہے کہ تلنگانہ سیکریٹریٹ کی نئی عمارت کو بھی بی آر امبیڈکر سے موسوم کیا جائے۔ کہ پیترا کیا ہے؟ یہ بھائی جو بھارت رتنا ہے، جس نے بھارت کو سمویدھان دیا ہے، سمویدھان بنایا ہے، جو میرے خیال سے اس دیش کا اب تک کے بہت بڑا لیڈر ہے، گاندھی سے بڑا لیڈر ہے وہ، اور اس کا نام بابا صاحب امبیڈکر ہے۔ ہماری پارٹی نے بھی تلنگانہ اسمبلی میں اس ریزولوشن کو سپورٹ کیا ہے، اور ہم کیندر سرکار سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی جا رہی ہے اس کا نام بابا صاحب امبیڈکر کے نام سے رکھا جائے، کیونکہ جو پارلیمنٹ چلتی ہے نا، تو وہ تو سمویدھان سے ہی چلتی ہے۔ وہ تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی پنچایت ہے، ڈیموکریسی کا وہ سب سے بڑا سینٹر ہے۔ تو وہاں پر اس نئی بلڈنگ کا نام بابا صاحب امبیڈکر کے نام پہ رکھنا چاہیے۔ بلکہ میں تو تلنگانہ کے مکھیہ منتری کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا ریزولوشن تلنگانہ کی ویدھان سبھا میں پاس کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ تلنگانہ کی سرکار بھی جو نئی سیکریٹریٹ کی بلڈنگ بن رہی ہے اس کا بھی نام ہم سی ایم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ بابا صاحب امبیڈکر کے نام سے اس کو رکھ دیا جائے، نئے سیکریٹریٹ کی بلڈنگ کو۔ بیرسٹر اویسی نے تلنگانہ اسمبلی میں مرکز کے برقی ترمیمی بل کے خلاف قرارداد کو خوشائن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ KCR حکومت نے ریاست میں جو برقی پیداوار کی ہے اس سے ریاست کو فائدہ ہوا ہے۔ مرکزی حکومت کے برقی ترمیمی بل سے غریبوں کو نقصان ہوگا۔ حکومت اپنے صنعت کار دوستوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مرکز کے بل سے برقی کی شرحوں میں اضافہ ہو جائے گا اور اس سے کافی نقصانات ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا بھاجپا جو پاور میں ہے دلی میں، دیش کے پردھان منتری نریندر مودی کی سرکار نے کسانوں کے ایجیٹیشن میں نہیں کہا تھا کہ اس کو واپس لیا جائے گا؟ نمبر 1 پوائنٹ۔
آپ نے یہ کہا تھا کہ اس کو واپس لیا جائے گا. دوسرا یہ کہ آپ ایک بات کو سمجھیے کہ بجلی جو ہے وہ ایک لگژری نہیں، ایک رائٹ ہے. لگژری نہیں ہے، ایک رائٹ ہے. تیسرا یہ ہے کہ تلنگانہ کی خاص طور سے ہمارے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے جو بجلی کی پیداوار یہاں پر کی ہے اس سے کسانوں کو بہت بڑا فائدہ ہوا. اس سے تلنگانہ میں اسٹیٹ کی فوڈ سیکورٹی میں اضافہ ہوا ہے. اب یہ جو نیا بل لایا گیا میں نے جو پیش کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں، جس کو اب اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کیا گیا ہے، وہ دیکھیے یونین گورنمنٹ طے کرے گا ریٹس کتنے ہوں گے. اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. تلنگانہ میں 2018-19 میں ایک یونٹ کی قیمت 6 روپے 5 پیسے ہے. تو یہاں کی تلنگانہ کی سرکار نے انڈسٹریز کو چارج کیا 7 روپے 50 پیسے اور اسمال کنزیومر کو اس کو دے رہے ہیں 1 روپیہ 45 پیسے میں. تو دیش کے پردھان منتری غریبوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو کیوں خلاف ہو رہے ہیں اس کے؟ دیش کے پردھان منتری کو انڈسٹریز سے پیسہ لے کر ان کو ہائی چارج کر کے آپ غریبوں کو دے رہے ہیں نا. 6 روپے 5 پیسے پر یونٹ تلنگانہ میں کاسٹ ہے سپلائی کا 2018-19 کا. اس کو انڈسٹریز کو 7 روپے 50 پیسے یونٹ، اسمال کنزیومر کو 1 روپیہ 45 پیسے پر یونٹ پہ دیا جا رہا ہے. تو بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ انڈسٹریز کو کیوں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں بی جے پی والے؟ غریبوں کو نقصان کیوں پہنچانا چاہتے ہیں آپ؟ ہم جانتے ہیں کہ جن کے ایئرکرافٹ پہ پردھان منتری پھرتے ہیں وہ تو پاور کنگ بنے ہوئے ہیں. اب سن لیجئے دوسری بات یہ سن لیجئے کہ تلنگانہ میں 2018-19 میں تلنگانہ کی سرکار نے سبسڈی دی ہے فارمرز کو، مجھے لمبا جواب ہے 3,705 کروڑ کو 2018-19 میں. ریوائز ایسٹیمیٹ 19-20 کا تھا 5,984 کروڑ. 2021 میں ہوا 7,587 کروڑ. ارے بھائی یہ جب تلنگانہ کی سرکار دے پا رہی ہے تو پھر آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی تلنگانہ کی سرکار ان کو دے رہی ہے اور اس سے فارمرز کو، غریبوں کو، اور یہاں پر آپ تمام لوگوں کے گھر یہاں پر ہیں. اس میں سے ہارڈلی آپ لوگ 2-3 لوگ حیدرآباد کے ہوں گے. آپ بتائیے کہ بجلی کبھی گئی ہوگی، بارش ہوئی تو، مگر صاحب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے 5-5 گھنٹے کی، 4-4 گھنٹے کی نہیں ہوتی ہے نا. تو تلنگانہ کو اچھا تلنگانہ 99% اپنے انرجی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہا ہے. ہاں اب اس کے باوجود بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلنگانہ کا جو ایگریگیٹ ٹیکنیکل کمرشل لاسز ہے، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو اگر پیسے نہیں ملے وہ خالی 10% پر تھا اور یو پی میں 20% ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے بتائیے آپ؟ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے بجلی جو غریبوں کو تلنگانہ میں جو سرکار دے رہی ہے کم پیسوں میں، وہ قیمتیں بڑھ جائیں گی اور اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا. اور آپ یاد رکھیے کہ بجلی اگر قیمتی ہو جائے گی تو کاسٹ آف لیونگ بھی بڑھ جائے گا. اب بھائی کبھی فائدہ تو ہو رہا ہے نا غریبوں کا، بجلی ہے، انڈسٹریز، یہاں پر نقصان کیا ہے؟ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ بھاجپا سرکار سے کہ وہ انڈسٹریز کے لیے نہ کریں کام، انڈسٹریلسٹ کے لیے نہ کریں کام، بلکہ غریب کسان کے لیے، غریبوں کے لیے اس بل کو وہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے ہی واپس لے لے، ختم کر دیں. بیرسٹر اویسی نے 16 سپٹمبر کو نکالی جانے والی ترنگا ریلی کے بارے میں بتایا کہ مسجد ابو بکر کے پاس نماز جمعہ ادا کی جائے گی اور پھر وہاں سے موٹر سائیکل پر ترنگا ریلی نکالی جائے گی. تیگل گنٹا پہنچ کر عوامی جلسہ منعقد ہوگا. ان کا کہنا تھا تلنگانہ حکومت کی طرف سے بھی جو تقریب منعقد ہو رہی ہے مجلس اس میں شرکت کرے گی. تو مسجد ابو بکر کے پاس ہم نماز جمعہ وہاں پڑھیں گے. سب ہمارے پارٹی کے ایم ایل ایز، پورے کارپوریٹر، ذمہ دار، اور وہاں سے ہم لوگ ایک موٹر سائیکل ریلی نکالیں گے، ترنگا ریلی، اور تیگل کنٹے تک جائیں گے اور تیگل کنٹے کے پاس ایک پبلک میٹنگ ہوگی. یہ ہم لوگ اس دن، کیونکہ حیدرآباد اس وقت کا اسٹیٹ بھارت
से उसका इंटीग्रेशन हुआ था, इंटीग्रेट हो गया भारत के साथ वो, जब आज़ादी मिली थी 47 में, तो 48 में ये हुआ। तो इसलिए उसके इंटीग्रेशन के, नेशनल इंटीग्रेशन के तौर पर उस दिन को मना रहे हैं, और इसीलिए हम निकल रहे हैं और एक रैली की शक्ल में जाएंगे। और फिर दूसरे दिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल फंक्शन होगा उसमें भी हम लोग तमाम के तमाम हमारे पार्टी के MLAs, मैं, MLCs, उस प्रोग्राम में भी हम शिरकत करेंगे। हमारे लिए वो इंटीग्रेशन का डे है, और आप आइए उस दिन, मैं आपको उन लोगों को जवाब दूंगा जो उसको लिबरेशन कहते हैं, और भारत के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, बहुत बड़े हम माने उनका जो खत है बहुत बड़ा, उन्होंने क्या कहा था उस दिन के बारे में आप सुन लीजिए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने बिहार के नीतीश कुमार हुकूमत में 8 साला मुस्लिम बच्चे की पुलिस तहवील पर तशवीश का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने रिजवान की वालदा के बारे में बताया कि वो बेटे की हिरासत से बेचैन और परेशान हैं। बिहार की हुकूमत का सेकुलरिज्म का ड्रामा हमें नहीं चाहिए। आप मुसलमानों का एहतराम करेंगे या नहीं? उन्होंने RJD पर भी सवाल उठाया कि आखिर आपका सेकुलरिज्म कहाँ गया। बैरिस्टर ओवैसी ने वजीर आला नीतीश कुमार से रिजवान को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। महबूबा मुफ्ती की तरफ से गुलाम नबी आज़ाद पर बीजेपी के एजेंडे पर काम करने के इल्जाम पर बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि कौन बीजेपी के लिए काम कर रहा है उसका तो पता नहीं, लेकिन ये बात हकीकत है कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ की बीजेपी पर हिंदुत्व को लेकर जो रिमार्क हुआ है, मैं ये कहता हूं कि कमलनाथ भी हिंदुत्व के लिए नरमगोशा रखते हैं और उनके दिल की बात जुबान पर आ गई, वो सावरकर की किताब पर चलते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे पर कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ टारगेटेड सर्वे है। सर्वे अगर होना है तो प्राइवेट स्कूल्स, मिशनरी स्कूल्स, सरकारी स्कूल्स और RSS के स्कूल्स का होना चाहिए। सिर्फ एक तबके को निशाना बनाना गलत है। चाइना की मुसलसल दरअंदाजी पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वजीर आजम को मुल्क को बताना चाहिए। उनका कहना था कि पहले वजीर आजम ने कहा था कि न कोई घुसा है न घुसेगा, लेकिन क्या शयातीन मुल्क में दाखिल नहीं हुए? क्या हम 8-10 गांव चीन के हाथों खो नहीं चुके हैं? ऐवान असेंबली में मरकज के बरकी इस्लाहात बिल की मुखालिफत करते हुए करारदाद को मुत्तफका तौर पर मंजूर किया गया। वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि साल 2022 के बरकी इस्लाहात बिल अगर कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो तेलंगाना के 90 लाख खानदानों पर इसका असर पड़ेगा। बिल में वाज़ेह तौर पर मीटर लगाने की बात की गई है, लेकिन बाहर अवाम को गुमराह करने वाले बयानात दिए जा रहे हैं। इसलिए हुकूमत इस बिल के खिलाफ करारदाद को मंजूर कर रही है, जिसका तमाम सियासी जमातों की तरफ से तायद का ऐलान किया गया है। बीजेपी के रुकन असेंबली ई राजेंद्र को असेंबली इजलास से मुअत्तल कर दिया गया। तेलंगाना कानून साज असेंबली में ई राजेंद्र की मुअत्तली के लिए मुकर्रना उमूर के वजीर प्रशांत रेड्डी ने करारदाद पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। माबाकी सेशन के लिए ई राजेंद्र को मुअत्तल किया गया। स्पीकर के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई। आज जैसे इजलास की कार्रवाई शुरू हुई, TRS के विनय भास्कर ने ई राजेंद्र से माजरत खाही का मुतालबा किया। प्रशांत रेड्डी ने भी कहा कि राजेंद्र को वजाहत करने के बजाय माफी मांगनी चाहिए। उनका कहना था कि इसके पहले सेशन में भी नाजायज सलूक की वजह से जिस तरह से बताया जा रहा है कि राजेंद्र को मुअत्तल किया गया, राजेंद्र असेंबली में मुबाहसी नहीं चाहते। वाज़ेह है कि 6 सितंबर को ई राजेंद्र ने बीजेपी को BSC के इजलास में तलब न किए जाने पर कहा था कि स्पीकर को वज़ीर आला के हाथों का रोबोट नहीं बनना चाहिए। मजलिस के रुकन असेंबली मौज़म खान ने तकसीम बिल के वादे पर मुख्तसर मुबाहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत FRBM के कवायद के जरिए रियासती हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है, जिसकी वजह से बहबूदी प्रोग्राम और तरक्याती कामों पर असर पड़ रहा है। फंड्स की कमी की वजह से बहबूदी प्रोग्राम पर अमल नहीं हो रहा है। मुलाजमीन को तनख्वाहें देने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकूमत के बेरोजगारी भत्ता कब फराहम किया जाएगा? मौज़म खान ने कहा कि हुकूमत इन मुश्किलात में हिम्मत से काम ले, मरकजी हुकूमत से डटकर मुकाबला करे। हम आपके साथ हैं। Urdu officers working in districts need to deposit DMWI office to look after the outgoing schemes. Presently, there are no regular staff in DMWI offices. Sir, Minority Finance Corporation, 3-4 regular employees working, they will retire in coming 2-3 years, and Finance Corporation will work only with outsourcing staff. Hence, it should be merged with the Minorities Directorate. Anisul Gurba payment
building 70% completed, but paying checks are pending with the government, rupees 3 crore above. Dargah Burane Shah, payment pending with the government of rupees 1 crore. Pahade Sharif Dargah, ramp bill pending with government to clear. Ajmer Rubat land purchase at a cost of rupees 3 crore, but still no progress on constructions. Urdu Academy and study circles and Waqf board, one office looking after. Hajj committee, MD Minority Finance Corporation, CFC looking after the Hajj house. Last 3 years, Imam's salary has not given, sir. Dues are there and need to clear, sir. और आखिरी में सर मैं यही भी कहूँगा, आज तेलंगाना गवर्नमेंट जिस तरक्की से आगे बढ़ रही है, उस तरक्की को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे अलग अलग वजह से स्टेट गवर्नमेंट को सता रही है। तो आपके ज़रिए आज के शॉर्ट डिस्कशन में मैं स्टेट गवर्नमेंट से और ख़ास तौर से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ, आप स्ट्रांगली रहिए, आप फाइट लड़िए सेंट्रल गवर्नमेंट से। हर पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेट को चाहती है आपके साथ हमेशा रहेगी। शुक्रिया साहब क्या। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि 9 साल हो चुके हैं, मरकज ने अब तक तक़सीम जदीद बिल के वादों को पूरा नहीं किया। मरकजी हुकूमत वादों को पूरा करने में नाकाम हो चुकी है। आप सिंगारिनी कलरीज के कोयले की कानों को भी खानगियाया जा रहा है। रेलवे कोच फैक्ट्री 13 शेड्यूल के तहत कौमी तालीमी इदारों को कायम किया जाता है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मरकज पर दबाव डालने के लिए कुल जमाती वफ़द दिल्ली ले जाकर नुमाइंदगी करें। रियासती असम्बली के मानसून इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने बताया कि 6 सितंबर से शुरू हुए इजलास में 3 दिन ऐवान की कार्रवाई चलाई गई। जुमला 11 घंटे कार्रवाई हुई। 28 अरकान ने मुबाहिस में हिस्सा लिया। 8 बिल्स पेश किए गए। 8 बिल्स को मंजूरी दी गई। 2 करारदादें मंजूर की गई। 3 मुख्तसर मुबाहिस हुए। स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया। तेलंगाना असम्बली के घेराव की वीआरएस की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। इंदिरा पार्क और तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर से वीआरएस असम्बली की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद असम्बली की तरफ आने वाली गाड़ियों का रुख भी मोड़ दिया गया। दूसरी तरफ वीआरएस की बड़ी तादाद असम्बली के करीब पहुंचने की कोशिश करती रही, उन्हें भी रोक दिया गया। अचानक वीआरएस के एहतजाज को लेकर इंटेलिजेंस पर भी सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में वीआरएस किस तरह एहतजाज के लिए जमा हो गए थे। एक ऐसे वक्त जबकि असम्बली की कार्रवाई जारी है, इतनी बड़ी तादाद में एहतजाजी किस तरह जमा हुए। तेलंगाना हुकूमत ने 25 सितंबर से तालीमी इदारों को दशहरे की तातीलात का ऐलान किया है। 5 अक्टूबर को दशहरे का त्यौहार है और जारी माह की 26 तारीख से 8 अक्टूबर तक तातीलात हो सकती हैं। 25 सितंबर और 9 अक्टूबर को इतवार होंगे, इसलिए दशहरे की जुमला 15 दिन की छुट्टियां होंगी। 10 अक्टूबर बरोज़े पीर को तालीमी इदारे दोबारा खुल जाएंगे। हैदराबाद में अमरीकी कौंसल जनरल की हैसियत से जेनिफर लॉर्सन ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। इससे पहले वो डिप्टी प्रिंसिपल ऑफिसर अमरीकी कौंसल खाना मुंबई में खिदमात अंजाम दे रही थी। वो रियासत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा उमूर की जिम्मेदार होंगी। उन्होंने हिंद अमरीकी ताल्लुकात को फरोग देने में अहम किरदार निभाया है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका जंगी मशक़ें, तालीम व तहजीबी तबादले के शोबों में उनकी खिदमात नुमाया रही हैं। वो वाशिंगटन में मशरक़ी उमूर की तर्जुमान भी रही हैं। उन्होंने लीबिया, पाकिस्तान, फ्रांस, सूडान, यरूशलेम और लेबनान में भी खिदमात अंजाम दी है। यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया की ग्रेजुएट हैं और अरबी ज़बान, फ्रांसीसी के अलावा मशरिक़ वस्ता का तक़ाबुली मुताला रखती हैं। उन्होंने हैदराबाद में अपनी तैनाती पर खुशी का इजहार किया है। मुस्लिम ख़वातीन ने दानिशवराना सलाहियतों के जरिए कई अहम कारनामे अंजाम दिए हैं। इनमें कई बड़े साइंसदान, टेक्नोलॉजी के माहिर, इल्म अदब के गहवारे, शेर व सुखन, मईशत, समाजियत, सिपाहगिरी और ज़िंदगी के दीगर शोबों में उनका नुमायां किरदार रहा है, लेकिन उन पर शायद ही कोई ठोस तहकीकी काम अंजाम दिया गया। मुस्लिम ख़वातीन की दानिशवराना सलाहियतों व खिदमात पर चंद जहदकारों की तरफ से पहली ता 3 अक्टूबर सालारजंग म्यूजियम में एक तहकीकाती नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है।
इस नुमाइश की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अहदेदारों ने दारुसलाम में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मुस्लिम दानिश्वर खवातीन पर की गई तहकीक से मुताल्लिक़ रिपोर्ट पेश की। सदर मजलिस ने रिपोर्ट पर खुशनुदी का इजहार करते हुए मुस्लिम दानिश्वर खवातीन के कामों से न सिर्फ मिल्लत इस्लामिया बल्कि सारी दुनिया को वाकिफ कराने की ज़रूरत ज़ाहिर की। उन्होंने सालाना म्यूजियम में मुनक्किद होने वाली तहकीकाती नुमाइश के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस नुमाइश के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एम लतीफ़ अतियार ने बताया कि मुख्तलिफ अदवार में जिन मुस्लिम खवातीन ने अहम कारनामे अंजाम दिए हैं, इस नुमाइश का मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की रहनुमाई में एहतमाम किया जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में आसरा पेंशन के कार्ड्स की तकसीम जारी है। मंगल को हल्का याकुतपुरे के तालाब चंचलम डिवीजन में तकरीबन 700 से ज्यादा अफराद में पेंशन के कार्ड सदर मजलिस के हाथों तकसीम किए गए। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चार मीनार मंडल, बंडलागुड़ा, सैदाबाद मंडल, याकुतपुरा असम्बली हल्के के तहत आते हैं। हजारों दरखास्तें मौसूल हुई थी और उनकी यकसुई की जा रही है। उनका कहना था कि मजलिस की नुमाइंदगी पर हजारों मुस्तकीन को इस स्कीम से इस्तेफादे का मौका मिल रहा है। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर याकुतपुरा मजलिस के इंचार्ज यासिर अरफात, मुतालिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना भी मौजूद थी। याकुतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न तालाब चनीचलम में आज हुकूमत तेलंगाना की तरफ से मंजूरा पेंशन के कार्ड्स जो सो दरख्वास्त गुजारों के हवाले किए गए। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बज़ात ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से ये तमाम कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई। इसमें ओल्ड एज के 320 है, जिसको एक 2116 रुपये मिलते हैं, और एक विडो के हैं उनको भी 2116 रुपये मिलते हैं। माजूरीन के हैं जिनको 3116 मिलते हैं। इस तरीके से तालाब चनीचलम में तकरीबन 1400 अफराद के वजीफ़े मंजूर हुए। आधे लोगों को तकसीम हुए, अभी बाकी के लोगों की तकसीम अमल में लाई जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर, खुसूसन असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर काफ़ी वजीफ़ों के फामा मंजूर हुए हैं बिला लिहाज मज़हब मिल्लत। चार मीनार मंडल, बंडलागुड़ा मंडल, सैदाबाद मंडल, ये 3 मंडल याकुतपुरा असम्बली हल्के को आते हैं। इन तमाम मुकामात पर हज़ारों की तादाद में पेंशन्स के फार्म्स की यकसुई हुई है तेलंगाना हुकूमत की तरफ से। मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की जुस्तजू से आज इन चेक्स की तकसीम अमल में आई और बताया गया है कि सैदाबाद चार मीनार मंडल के तहत जुमला 42 चेक्स तकसीम किए गए। सैदाबाद मंडल के तहत मूसरम बाग, आसमानगढ़, मलकपेट, अकबर बाग, सलीम नगर, पापया बस्ती, गड्डियानारम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में 22 लाख से ज़्यादा मालियत के चेक्स हवाले किए गए। चार मीनार मंडल के तहत बागे जहारा, शाह कॉलोनी, फरत नगर, आजमपुरा, छावनी, चंचलगुड़े से ताल्लुक़ रखने वालों में 20 लाख से ज़्यादा मालियत के चेक्स हवाले किए गए। इस मौके पर मुतालिका मंडल के ओहदेदार और इस्तिफादा कुनिंदगान मौजूद थे। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला की हरकती नुमाइंदगियों पर शुक्रिया अदा किया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मंगल को जोनल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए हालिया बारिशों से पैदा हालात पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि बारिशों से गुत्तेदारों की लापरवाही सामने आई है। कई मुकामात पर पानी जमा हो गया था। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने भी जोनल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए मसाइल की जल्द यकसुई की हिदायत दी थी। रुकन असम्बली ने बताया कि दबीरपुरा, चंदानगर नालों की जल्द सफाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुजफ्फर हुसैन और वासिउद्दीन भी मौजूद थे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने वाराणसी जिले अदालत की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में मूर्तियों की रोजाना पूजा से मुताल्लिक हिंदू फरीकों की दरख्वास्त को कबूल करने के फैसले को मुल्क की पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के खिलाफ करार दिया। फोरम के जिम्मेदारान मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह शित्तारी, मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन,
जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तदी, मौलाना सैयद तकी रज़ा आबिदी, मौलाना सैयद अल हुसैनी सईद कादी और दूसरों ने अपने मुश्तरका बयान में अदालत के फैसले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इसके असरात एक बार फिर मुल्क में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद तनाज़े की सूरत हाल पैदा करेंगे। मुल्क में अदल इंसाफ व कानून की हुक्मरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए मुल्क में मंदिर मस्जिद तनाज़ात को हवा दी जा रही है। उन्होंने मौजूदा हालात में सब्र इस्तिक़लाल के साथ कानूनी जिद्दोजहद को जारी रखने आमतुल मुस्लिमीन से अपील की। रुकने बल्दिया जहानुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा ने मजलिस की जानिब से 16 सितंबर को मुनक्किद होने वाली रैली के सिलसिले में बलदी व बरकी ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मुकामी रुकने बल्दिया मुख्तदर बाबा के अलावा दूसरे अरकान बल्दिया और सरकारी महकमे जात के ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर ईदगाह मीर आलम से तीगल गुंटे तक निकाले जाने वाली रैली के सिलसिले में लाइटिंग और दूसरे कामों का जायजा लिया गया। वाज़ेह है कि मज़कूरा रैली बउनवान कौमी एकजहती निकाली जा रही है। रुकने बल्दिया शास्त्रीपुरम डिवीजन मोहम्मद मुबीन ने जीएचएमसी के सफाई करने वाले अमले में पीपी किट्स तकसीम किए। मस्कुरा के शास्त्रीपुरम डिवीजन में अरसे दराज से तकसीम नहीं किए गए थे। इस पर इंचार्ज हल्का असम्बली राजेंद्र नगर मिर्जा रहमत बेग ने कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी करते हुए उसकी फराहमी अमल में लाई। मस्कुरा किट्स में सफाई व दीगर कामों के बाद इस्तेमाल करने की अशिया होती हैं। सदर टीआरएस संगारेड्डी व साबिक रुकन असम्बली सी प्रभाकर को चेयरमैन हैंडलूम डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन नामजद करने पर संगारेड्डी में जश्न का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में टीआरएस पार्टी के लीडर्स और कारकुनों ने जबरदस्त जश्न का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने आतिशबाजी की और आपस में मिठाइयां भी तकसीम की गईं। सिकंदराबाद पासपोर्ट ऑफिस के पास रूबी होटल के सेलर से फैली आग के वाकये में 8 अफराद फौत हो गए हैं, 7 हॉस्पिटल में शरीक बताए गए। पीर की रात 9:30 बजे के लगभग आग लगने का ये वाकया पेश आया था और आग ने होटल के फ्लोर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया था। बाज़ अफराद अपनी जान बचाने के लिए इमारत की खिड़कियों से भी कूद पड़े थे। तकरीबन 50 फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। महलूकीन का ताल्लुक बैरूनी रियासतों से बताया गया है। इनमें 3 दिल्ली, 2 चेन्नई और 1 विजयवाड़ा का साकिन भी शामिल था, जिनकी शिनाख्त की गई। अभी 2 की शिनाख्त नहीं हो पाई। दिल्ली के साकिनान 50 साला रविंदर कुमार, 26 साला राजीव मलिक, संदीप मलिक, चेन्नई के साकिनान 48 साला सीतारामन, 58 साला बालाजी और विजयवाड़ा का साकिन अल्लाडी हरीश महलूकीन में शामिल हैं। समझा जा रहा है कि सेलर में बैटरियों की स्कूटर्स को रखा गया था। मुमकिना तौर पर बैटरियों की चार्जिंग के दौरान ये हादसा पेश आया, लेकिन अभी सिलसिले में तहकीकात जारी है। मुकाम वाक़े पर दिलखराश मनाजिर देखे गए। इतला मिलते ही वज़ीर दाखिला महमूद अली, कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद, वज़ीर मार्केटिंग श्रीनिवास यादव, डीसीपी नारजून दीप्ति चंदना और दूसरे मुकाम वाक़या पहुंच गए थे। मुकाम अवाम की मदद से मुतासिरीन को इमारत से बाहर निकाला गया और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इन हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया। महलूकीन की वर्षा को मरकज की तरफ से फीकस 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए एस्ग्रेशिया का ऐलान किया गया। दूसरी तरफ तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मंगल की सुबह सिकंदराबाद की रूबी होटल में लगी आग के मुकाम का फिर माना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 अभी भी हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। इनमें से 1 की हालत नाजुक है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि हुकूमत ने 3 लाख रुपए एस्ग्रेशिया का ऐलान किया है। वज़ीर दाखिला का यह भी कहना था कि इस पूरे मामले में केस दर्ज किया गया है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि सेलर में आग लगी थी और धुआं लिफ्ट से होते हुए होटल के कमरों तक पहुंच गया और दम घुटने की वजह से लोगों की मौत हुई। इस दौरान डीसीपी नाजून चंदना दीप्ति ने आज सुबह मुकाम वाक़े का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता रात 9:30 बजे वाक़या पेश आया था। सेलर में कई इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर रखी थी, लेकिन अभी भी आग लगने के इस वाक़े की ठोस वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस तहकीकात कर रही है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में भारी मकदार में गांजा जब्त किया गया है।
शमशाबाद एसओटी ने गांजा मुंतकिल करने वाले 2 अफराद अक्षय और चंदू को गिरफ्तार किया। इस टोली के दूसरे अरकान विकास, जयदेव, योगेश पवार, सागर, सोनामणि मफरूर बताए गए हैं। एसओटी पुलिस ने टोली के कब्जे से 236 किलो गांजा जब्त किया है। तकरीबन 20 डब्बों में इस गांजे को मुंतकिल किया जा रहा था। राजेंद्र नगर शिवरामपल्ली में बरकी तार की जद में आकर एक शख्स हलाक हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त मार्बल की दुकान में काम करने वाले अभिलाष की हैसियत से की गई। बताया गया कि दुकान में ही शॉक लगने से अभिलाष यादव गिर गया। उसे फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने दुकान इंतजामिया पर लापरवाही बरतने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने दुकान इंतजामिया से मुआवजे की अदायगी का भी मुतालबा किया है। जुबलीज रोड नंबर 36 के पास कंपनी में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर आग लग गई। इत्तला मिलते ही 2 फायर इंजन मुकाम वाकया पहुंच गए और आग पर काबू पाया। मुतासरा इमारत बताया गया है कि जुबली हिल्स पब 800 के करीब ही बताई गई है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। मरकज जानिबदाराना तौर पर फंड्स जारी न करती तो तेलंगाना मखरूज न होता। FRBM कानून से मरकज ने खुद को मुस्तस्ना रखा। रियासतों को कमजोर करना मकसद, हरीश राव का खिताब। ऐवान असेंबली में 8 बिल्स मंजूर, एक्स ऑफिशियो अरकान में इजाफा। 8 नई खानगी यूनिवर्सिटीज, मुश्तरका रिक्रूटमेंट बोर्ड, दशहरे तक 1000 डॉक्टर्स का तकर्रुर। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट को अंबेडकर से मौसूम किया जाए। KCR से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की अपील। मरकज के बरकी बिल के खिलाफ करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। सिकंदराबाद रूबी होटल में आग लगने के वाक़े में हलाकतों की तादाद 8 हो गई। महलूकीन के पसमानदगान को मरकज और रियासती हुकूमत ने एस ग्रेशिया का किया ऐलान। और राजेंद्र नगर में मार्बल की दुकान में बरकी शॉक लगने से मुलाजिम फौत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।